विज्ञान भैरव तंत्र बाई ओशो। वैसे ओशो रजनीश जी ने यह प्रवचन अंग्रेजी भाषा में दिया हुआ है और उनकी पुस्तक भी अंग्रेजी भाषा में ही उपलब्ध है। लेकिन बहुत से साथियों ने इस प्रवचन श्रृंखला को हिंदी में रूपांतरित करने का भाव प्रकट किया था। इसलिए ओशो जी की कृपा के कारण आज यह अंग्रेजी की श्रृंखला को हिंदी में रूपांतरित करने का हम प्रयास कर रहे हैं। आशा है ओशो के शिष्य एवं चाहक वर्ग को यह प्रयास पसंद आएगा। विज्ञान भैरव तंत्र। विज्ञान भैरव तंत्र का जगत बौद्धिक नहीं है, वह दार्शनिक भी नहीं है। तंत्र शब्द का अर्थ है विधि, उपाय, मार्ग। इसलिए यह एक वैज्ञानिक ग्रंथ है। विज्ञान क्यों की नहीं, कैसे की फिक्र करता है। दर्शन और विज्ञान में यही बुनियादी भेद है। दर्शन पूछता है यह अस्तित्व क्यों है, विज्ञान पूछता है यह अस्तित्व कैसे है। जब तुम कैसे का प्रश्न पूछते हो तब उपाय और विधि महत्वपूर्ण हो जाती है, तब सिद्धांत व्यर्थ हो जाते हैं, अनुभव केंद्र बन जाता है। विज्ञान का मतलब है चेतना और भैरव का विशेष शब्द है तांत्रिक शब्द जो परागामी के लिए कहा जाता है। इसीलिए शिव को भैरव कहते हैं और देवी को भैरवी, वे जो समस्त दैवत के पार चले जाते हैं। पार्वती कहती है आपका सत्य स्वरूप क्या है, यह आपका आश्चर्य भरा जगत क्या है, इसका बीज क्या है, विश्व चक्र की धुरी क्या है। यह चक्र चलता ही जाता है, महापरिवर्तन सतत प्रवाह। इसका मध्य बिंदु क्या है, इसकी धुरी कहाँ है, अचल केंद्र कहाँ है। रूपों पर छाए लेकिन रूप के परे यह जीवन क्या है। देश और काल, नाम और प्रत्यय के परे जाकर हम इसमें कैसे पूर्णतः प्रवेश करें, मेरे संशय निर्मूल करे। लेकिन संशय निर्मूल कैसे होंगे, किसके ऊपर से, क्या कोई उत्तर है जो कि मन के संशय दूर कर दे। मन ही तो संशय है। जब तक मन नहीं मिटता है संशय निर्मूल कैसे होंगे। शिव उत्तर देंगे, उनके उत्तर में सिर्फ विधियां हैं, सबसे पुरानी सबसे प्राचीन विधियां। लेकिन तुम उन्हें अत्याधुनिक भी कह सकते हो क्योंकि उनमें जोड़ा नहीं जा सकता। वे पूर्ण है 112 विधियां, उनमें सभी संभावनाओं का समावेश है। मन को शुद्ध करने के, मन के अतिक्रमण के सभी उपाय उनमें समाये हैं। शिव की 112 विधियों में एक और विधि नहीं जोड़ी जा सकती, कुछ जोड़ने की गुंजाइश ही नहीं है। यह सर्वांगीण है, संपूर्ण है, अंतिम है। यह सबसे प्राचीन है और साथ ही सबसे आधुनिक, सबसे नवीन। पुराने पर्वतों की भांति ये तंत्र पुराने हैं, शाश्वत जैसे लगते हैं और साथ ही सुबह के सूरज के सामने खड़े ओस्कण की भांति ये नए हैं। यह इतने ताजे हैं। ध्यान की इन 112 विधियों से मन के रूपांतरण का पूरा विज्ञान निर्मित हुआ है। एक एक कर हम उनमें प्रवेश करेंगे। पहले हम उन्हें बुद्धि से समझने की चेष्टा करेंगे, लेकिन बुद्धि को मात्र एक यंत्र की तरह काम में लाओ, मालिक की तरह नहीं। समझने के लिए यंत्र की तरह उसका उपयोग करो, लेकिन उसके जरिए नए व्यवधान मत पैदा करो। जिस समय हम इन विधियों की चर्चा करेंगे, तुम अपने पुराने ज्ञान को, पुरानी जानकारियों को एक किनारे धर देना, उन्हें अलग ही कर देना। वे रास्ते की धूल भर है। इन विधियों का साक्षात्कार निश्चित ही सचेत मन से करो, लेकिन तर्क को हटाकर करो। इस भ्रम में मत रहो कि विवाद करने वाला मन सचेत मन है, वह नहीं है। क्योंकि जिस क्षण तुम विवाद में उतरते हो उसी क्षण सजगता खो जाती है। सचेत नहीं रहते हो तुम तब यहाँ हो ही नहीं। ये विधियां किसी धर्म की नहीं है। वे ठीक वैसे ही हिंदू नहीं है जैसे सापेक्षवाद का सिद्धांत आइंस्टीन के द्वारा प्रतिपादित होने के कारण यहूदी नहीं हो जाता है। रेडियो टेलीविजन ईसाई नहीं है।
ये विधियां हिंदुओं के द्वारा ईजाद की अवश्य ही है, लेकिन वे स्वयं हिंदू नहीं है। इसलिए इन विधियों में किसी धार्मिक अनुष्ठान का उल्लेख नहीं रहेगा। किसी मंदिर की जरूरत नहीं है। तुम स्वयं मंदिर हो। तुम ही प्रयोगशाला हो। तुम्हारे भीतर ही पूरा प्रयोग होने वाला है और विश्वास की भी जरूरत नहीं है। तंत्र धर्म नहीं है, विज्ञान है। किसी विश्वास की जरूरत नहीं है। कुरान या वेद में, बुद्ध या महावीर में आस्था रखने की कोई आवश्यकता नहीं है और न ही किसी विश्वास की आवश्यकता है। प्रयोग करने का महासाहस पर्याप्त है। प्रयोग करने की हिम्मत काफी है। एक मुसलमान प्रयोग कर सकता है, वह कुरान के गहरे अर्थों को उपलब्ध हो जाएगा। एक हिंदू अभ्यास कर सकता है और वह पहली दफा जानेगा कि वेद क्या है। वैसे ही एक जैन इस साधना में उतर सकता है, बौद्ध इस साधना में उतर सकता है, एक ईसाई इस साधना में उतर सकता है। वे जहां हैं, तंत्र उन्हें आत्मसात करेगा। उनके अपने चुने हुए रास्ते जो भी हो, तंत्र सहयोगी होगा। यही कारण है कि जनसाधारण के लिए तंत्र नहीं समझा गया। और सदा यह होता है कि जब तुम किसी चीज को नहीं समझते हो तो उसे गलत जरूर समझते हो, क्योंकि तब तुम्हें लगता है कि तुम समझते जरूर हो, लेकिन तुम रिक्त स्थान में बने रहने को राजी नहीं हो। दूसरी बात कि जब तुम किसी चीज को नहीं समझते हो, तुम उसे गाली देने लगते हो। यह इसलिए कि यह तुम्हें अपमानजनक लगता है। तुम सोचते हो मैं और नहीं समझूं? यह असंभव है। इस चीज के साथ ही कुछ भूल होगी और तब तुम गाली देने लगते हो। तब तुम उलझुल बकने लगते हो और कहते हो कि अब ठीक है। इसलिए तंत्र को नहीं समझा गया और तंत्र को गलत समझा गया। महान राजा भोज ने पवित्र उज्जैन नगरी में तंत्र के विद्यापीठ को खत्म कर दिया। 1,00,000 तांत्रिक जोड़ों को काट दिया। क्यों? ये क्या है हमारी समझ में नहीं आता। कुछ सालों पहले वहीं पर राजा विक्रमादित्य ने उन्हीं तांत्रिकों को कितना सम्मान दिया। यह इतना गहरा और ऊंचा था कि यह होना स्वाभाविक था। तीसरी बात कि चूंकि तंत्र देवत्व के पार जाता है, इसलिए उसका दृष्टिकोण अति नैतिक है। कृपया कर इन शब्दों को समझो। नैतिक, अनैतिक, अति नैतिक। नैतिक क्या है हम समझते हैं, अनैतिक क्या है हम समझते हैं। लेकिन जब कोई चीज अति नैतिक हो जाती है, दोनों के पार चली जाती है, तब उसे समझना कठिन है। तंत्र अति नैतिक है। तंत्र कहता है कोई नैतिकता जरूरी नहीं है, कोई खास नैतिकता जरूरी नहीं है। सच तो यह है कि तुम अनैतिक हो क्योंकि तुम्हारा चित्त अशांत है। इसलिए तंत्र शर्त नहीं लगाता कि पहले तुम नैतिक बनो तब तंत्र की साधना कर सकते हो। तंत्र के लिए यह बात ही बेतुकी है। कोई बीमार है, बुखार में है, क्या डॉक्टर आकर कहता है पहले अपना बुखार कम करो, पहले पूरा स्वस्थ हो लो और तब मैं दवा दूंगा? यही तो हो रहा है। चौर साधु के पास जाता है और कहता है मैं चौर हूँ, मुझे ध्यान करना सिखाएं। साधु कहता है पहले चौरी छोड़ो, चौर रहते ध्यान कैसे कर सकते हो? एक शराबी आकर कहता है मैं शराब पीता हूँ, मुझे ध्यान बताएं। और साधु कहता है पहली शर्त की शराब छोड़ो तब ध्यान कर सकोगे। तंत्र तुम्हारी तथाकथित नैतिकता की, तुम्हारे सामाजिक रस्म रिवाज आदि की चिंता नहीं करता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि तंत्र तुम्हें अनैतिक होने को कहता है। नहीं, तंत्र जब तुम्हारी नैतिकता की ही इतनी परवाह नहीं करता, तो वह तुम्हें अनैतिक होने को नहीं कह सकता। तंत्र तो वैज्ञानिक विधि बताता है कि कैसे चित्त को बदला जाए, और एक बार चित्त दूसरा हुआ कि तुम्हारा चरित्र दूसरा हो जाएगा। एक बार तुम्हारे ढांचे का आधार बदला कि पूरी इमारत दूसरी हो जाएगी। इसी अति नैतिक सुझाव के कारण
तंत्र तुम्हारे तथाकथित साधु महात्माओं को बर्दाश्त नहीं हुआ। वे सब उसके विरोध में खड़े हो गए, क्योंकि अगर तंत्र सफल होता है तो धर्म के नाम पर चलने वाली सारी नासमझी समाप्त हो जाएगी। तंत्र कहता है कि उस अवस्था का नाम भैरव है जब मन नहीं रहता, जो अमन की अवस्था है, और तब पहली दफा तुम यथार्थ उसको देखते हो जो है। जब तक मन है तुम अपना ही संसार रचे जाते हो, तुम उसे आरोपित प्रक्षेपित किए जाते हो। इसलिए पहले तो मन को बदलो और तब मन को अमन में बदलो। और ये 112 विधियां सभी लोगों के काम आ सकती है। हो सकता है कोई विशेष उपाय तुमको ठीक न पड़े, इसलिए तो शिव अनेक उपाय बताए चले जाते हैं। कोई एक विधि चुन लो जो तुमको जंच जाए, और यह जानना कठिन नहीं है कि कौन सी विधि तुम्हें जंचती है। हम यहाँ प्रत्येक विधि को समझने की कोशिश करेंगे। तुम अपने लिए वह विधि चुन लो जो कि तुम्हें और तुम्हारे मन को रूपांतरित कर दे। यह समझ, यह बौद्धिक समझ बुनियादी तौर से जरूरी है, लेकिन यह अंत नहीं है। जिस विधि की भी चर्चा मैं यहाँ करूँ उसको प्रयोग करो। सच तो यह है कि जब तुम अपनी सही विधि का प्रयोग करते हो तब झट से उसका तार तुम्हारे किसी तार से लगकर बस उठता है। एक विधि लो और उसके साथ 3 दिन खेलो। अगर तुम्हें उसके साथ निकटता की अनुभूति होती हो, अगर उसके साथ तुम थोड़ा स्वस्थ महसूस करो, अगर तुम्हें लगे कि यह तुम्हारे लिए ही है, तो फिर उसके प्रति गंभीर हो जाओ। तब दूसरी विधियों को भूल जाओ, उनसे खेलना बंद करो और अपनी विधि के साथ टीको। कम से कम 3 महीने टीको, फिर चमत्कार संभव है। बस इतना होना चाहिए कि वह विधि सचमुच तुम्हारे लिए हो। यदि तुम्हारे लिए नहीं है तो कुछ नहीं होगा। तब उसके साथ जन्मों जन्मों तक प्रयोग करके भी कुछ नहीं होगा। लेकिन ये 112 विधियां तो समस्त मानव जाति के लिए हैं, और वे उन सभी युगों के लिए हैं जो गुजर गए हैं और आने वाले हैं। और किसी भी युग में एक भी ऐसा आदमी नहीं हुआ और न होने वाला ही है जो कह सके कि ये सभी 112 विधियां मेरे लिए व्यर्थ है। असंभव, यह असंभव है। प्रत्येक ढंग के चित्त के लिए यहाँ गुंजाइश है। तंत्र में प्रत्येक किस्म के चित्त के लिए विधि है। कई विधियां हैं जिनके उपयुक्त आदमी अभी उपलब्ध नहीं हैं। वे विधियां भविष्य के लिए है, और ऐसी विधियां भी है जिनके उपयुक्त मनुष्य अभी रहे ही नहीं। वे अतीत के लिए है। लेकिन डर मत जाना, अनेक विधियां हैं जो तुम्हारे लिए ही है। विज्ञान भैरव तंत्र सूत्र विधि 1। ध्यान विधि। शिव कहते हैं, है देवी, यह अनुभव 2 श्वासों के बीच घटित हो सकता है। श्वास के भीतर आने के पश्चात और बाहर लौटने के ठीक पूर्व। श्रेष्ठ है, कल्याण है। आरंभ की 9 विधियां श्वास क्रिया से संबंध रखती है, इसलिए पहले हम श्वास क्रिया के संबंध में थोड़ा समझ लें और फिर विधियों में प्रवेश करेंगे। हम जन्म से मृत्यु के क्षण तक निरंतर श्वास लेते रहते हैं। इन 2 बिंदुओं के बीच सब कुछ बदल जाता है, सब चीज बदल जाती है, कुछ भी बदले बिना नहीं रहता। लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच श्वास क्रिया अचल रहती है। बच्चा जवान होगा, जवान बूढ़ा होगा, वह बीमार होगा, उसका शरीर रुग्ण और कुरूप होगा, सब कुछ बदल जाएगा। वह सुखी होगा, दुखी होगा, पीड़ा में होगा, सब कुछ बदलता रहेगा। लेकिन इन 2 बिंदुओं के बीच आदमी श्वास भर सतत लेता रहेगा। श्वास क्रिया एक सतत प्रवाह है, उसमें अंतराल संभव नहीं है। अगर तुम एक क्षण के लिए भी श्वास लेना भूल जाओ तो तुम समाप्त हो जाओगे। यही कारण है कि श्वास लेने का जिम्मा तुम्हारा नहीं है, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। कोई भूल जाए श्वास लेना तो फिर कुछ भी नहीं किया जा सकता। इसलिए यथार्थ में तुम श्वास नहीं लेते हो,
क्योंकि उसमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम गहरी नींद में हो और श्वास चलती रहती है। तुम गहरी मूर्छा में हो और श्वास चलती रहती है। श्वास तुम्हारे व्यक्तित्व का एक अचल तत्व है। दूसरी बात, यह जीवन के अत्यंत आवश्यक और आधारभूत है। इसलिए जीवन और श्वास पर्यायवाची हो गए, इसलिए भारत में उसे प्राण कहते हैं। श्वास और जीवन को हमने एक शब्द दिया। प्राण का अर्थ है जीवन शक्ति, जीवंतता। तुम्हारा जीवन तुम्हारी श्वास है। तीसरी बात, श्वास तुम्हारे और तुम्हारे शरीर के बीच एक सेतु है। सतत श्वास तुम्हें तुम्हारे शरीर से जोड़ रही है, संबंधित कर रही है। और श्वास ने सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे शरीर के बीच सेतु नहीं है, वह तुम्हारे और विश्व के बीच भी सेतु है। तुम्हारा शरीर विश्व का अंग है। शरीर की हरेक चीज, हरेक कण, हरेक कोश विश्व का अंश है। यह विश्व के साथ निकटतम संबंध में है। और श्वास सेतु है, और अगर सेतु टूट जाए तो तुम शरीर में नहीं रह सकते। तुम किसी अज्ञात आयाम में चले जाओगे। इसलिए श्वास तुम्हारे और देश काल के बीच सेतु हो जाती है। श्वास के दो बिंदु है, दो छोर है। एक छोर है जहां वह शरीर और विश्व को छूती है, और दूसरा वह छोर है जहां वह विश्वातीत को छूती है। और हम श्वास के एक ही हिस्से से परिचित है, जब वह विश्व में शरीर में गति करती है, लेकिन वह सदा ही शरीर से अशरीर में गति करती है। अगर तुम दूसरे बिंदु को, जो सेतु है, ध्रुव है, जान जाओ, तुम एकाएक रूपांतरित होकर एक दूसरे ही आयाम में प्रवेश कर जाओगे। लेकिन याद रखो, शिव जो कहते हैं वह योग नहीं है, वह तंत्र है। योग भी श्वास पर काम करता है, लेकिन योग और तंत्र के काम में बुनियादी फर्क है। योग श्वास क्रिया को व्यवस्थित करने की चेष्टा करता है। अगर तुम अपनी श्वास को व्यवस्था दो तो तुम्हारा स्वास्थ्य सुधर जाएगा। इसके रहस्यों को समझो तो तुम्हें स्वास्थ्य और दीर्घ जीवन मिलेगा। तुम ज्यादा बलवान, ज्यादा ओजस्वी, ज्यादा जीवंत, ज्यादा ताजा हो जाओगे। लेकिन तंत्र का इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। तंत्र श्वास की व्यवस्था की चिंता नहीं करता। भीतर की ओर मुड़ने के लिए वह श्वास क्रिया का उपयोग भर करता है। तंत्र में साधक को किसी विशेष ढंग की श्वास का अभ्यास नहीं करना चाहिए। यह कोई विशेष प्राणायाम नहीं, साधना है। प्राण को लयबद्ध नहीं बनाना है, बस उसके कुछ विशेष बिंदुओं के प्रति बोधपूर्ण होना है। श्वास प्रश्वास के कुछ बिंदु है जिन्हें हम नहीं जानते। हम सदा श्वास लेते हैं, श्वास के साथ जन्म लेते हैं, श्वास के साथ मरते हैं, लेकिन उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का बोध हमें नहीं है। और यह हैरानी की बात है कि मनुष्य अंतरिक्ष की गहराइयों में उतर रहा है, खोज रहा है। वह चांद पर पहुंच गया है, लेकिन वह अपने जीवन के इस निकटतम बिंदु को समझ नहीं सका। श्वास के कुछ बिंदु है जिसे तुमने कभी देखा ही नहीं है। वे बिंदु द्वार है, तुम्हारे निकटतम द्वार है, जिनसे होकर तुम एक दूसरे ही संसार में, एक दूसरे ही अस्तित्व में, एक दूसरी ही चेतना में प्रवेश कर सकते हो। लेकिन वह बिंदु बहुत सूक्ष्म है। जो चीज जितनी निकट होती है उतनी ही कठिन मालूम पड़ेगी। श्वास तुम्हारे इतना करीब है कि उसके बीच स्थान ही नहीं बना रहता, या इतना अल्प स्थान है कि उसे देखने के लिए बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि चाहिए। तभी तुम उन बिंदुओं के प्रति बोधपूर्ण हो सकते हो। ये बिंदु इन विधियों के आधार है। शिव उत्तर में कहते हैं, हे देवी, यह अनुभव दो श्वासों के बीच घटित हो सकता है। श्वास के भीतर आने के पश्चात और बाहर लौटने के ठीक पूर्व। श्रेष्ठ है, कल्याण है, यह विधि है। हे देवी, यह अनुभव दो श्वासों के बीच घटित हो सकता है। जब श्वास भीतर अथवा
नीचे को आती है उसके बाद फिर श्वास के लौटने के ठीक पूर्व श्रेष्ठ है। इन दो बिंदुओं के बीच होश पूर्ण होने से घटना घटती है। जब तुम्हारी श्वास भीतर आए तो उसका निरीक्षण करो। उसके फिर बाहर या ऊपर के लिए मुड़ने से पहले एक क्षण के लिए या क्षण के 1000वें भाग के लिए श्वास बंद हो जाती है। श्वास भीतर आती है और वहां एक बिंदु है जहां वह ठहर जाती है। फिर श्वास बाहर जाती है और जब श्वास बाहर जाती है तो वहां एक बिंदु पर ठहर जाती है और फिर वह भीतर को लौटती है। श्वास के भीतर या बाहर के लिए मुड़ने के पहले एक क्षण है जब तुम श्वास नहीं लेते हो। उसी क्षण में घटना घटनी संभव है, क्योंकि जब तुम श्वास नहीं लेते हो तो तुम संसार में नहीं होते हो। समझ लो कि जब तुम श्वास नहीं लेते हो तब तुम मृत हो। तुम तो हो लेकिन मृत। लेकिन यह क्षण इतना छोटा है कि तुम उसे कभी देख नहीं पाते। तंत्र के लिए प्रत्येक बहिर्गामी श्वास मृत्यु है और प्रत्येक नई श्वास पुनर्जन्म है। भीतर आने वाली श्वास पुनर्जन्म है, बाहर जाने वाली श्वास मृत्यु है। बाहर जाने वाली श्वास मृत्यु का पर्याय है, अंदर जाने वाली श्वास जीवन का। इसलिए प्रत्येक श्वास के साथ तुम मरते हो और प्रत्येक श्वास के साथ तुम जन्म लेते हो। दोनों के बीच का अंतराल बहुत क्षणिक है, लेकिन पैनी दृष्टि, शुद्ध निरीक्षण और अवधान से ही उसे अनुभव किया जा सकता है। और यदि तुम उस अंतराल को अनुभव कर सको तो शिव कहते हैं कि श्रेष्ठ उपलब्ध है। तब और किसी चीज की जरूरत नहीं है। तब तुम आत्मसात हो गए। तुमने जान लिया, घटना घट गई। श्वास को प्रशिक्षित नहीं करना, वह जैसी है उसे वैसी ही बनी रहने देना। फिर इतनी सरल विधि क्यों? सत्य को जानने को ऐसी सरल विधि? सत्य को जानना परमात्मा को जानना है, जिसका न तो जन्म है न मृत्यु। तुम बाहर जाती श्वास को जान सकते हो, तुम भीतर जाती श्वास को जान सकते हो, लेकिन तुम दोनों के अंतराल को कभी नहीं जानते। प्रयोग करो और तुम उस बिंदु को पालोगे। उसे अवश्य ही पा सकते हो। वह है, तुम्हें तुम्हारी संरचना में कुछ जोड़ना नहीं है। वह है ही, सब कुछ है, सिर्फ बोध नहीं है। कैसे प्रयोग करोगे? पहले भीतर आने वाली श्वास के प्रति होश पूर्ण बनो, उसे देखो। सब कुछ भूल जाओ और आने वाली श्वास को, उसके यात्रा पथ को देखो। जब श्वास नासापुटों को स्पर्श करे तो उसको महसूस करो। श्वास को गति करने दो और पूरी सजगता से उसके साथ यात्रा करो। श्वास के साथ ठीक कदम से कदम मिलाकर नीचे उतरो। न आगे जाओ और न पीछे पड़ो। उसका साथ न छूटे, बिल्कुल साथ साथ चलो। स्मरण रहे, न आगे जाना है और न छाया की तरह पीछे चलना है। समांतर चलो। युगपत श्वास और सजगता को एक हो जाने दो। श्वास नीचे जाती है तो तुम भी नीचे जाओ और तभी उस बिंदु को पा सकते हो जो दो श्वासों के बीच में है। यह आसान नहीं है। श्वास के साथ अंदर जाओ, श्वास के साथ बाहर आओ। बुद्ध ने इसी विधि का प्रयोग विशेष रूप से किया, इसलिए यह बौद्ध विधि बन गई। बौद्ध शब्दावली में इसे अनापानसति योग कहते हैं और स्वयं बुद्ध की आत्मोपलब्धि इस विधि पर ही आधारित थी। संसार के सभी धर्म, संसार के सभी दृष्टा किसी न किसी विधि के जरिए मंजिल पर पहुँचे हैं और वह सब विधियां इन 112 विधियों में सम्मिलित है। यह पहली विधि बौद्ध विधि है। दुनिया इसे बौद्ध विधि के रूप में जानती है, क्योंकि बुद्ध इसके द्वारा ही निर्वाण को उपलब्ध हुए थे। बुद्ध ने कहा है, अपनी श्वास प्रश्वास के प्रति सजग रहो। अंदर जाती बाहर आती श्वास के प्रति होश पूर्ण हो जाओ। बुद्ध अंतराल की चर्चा नहीं करते, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है।
बुद्ध ने सोचा और समझा कि अगर तुम अंतराल की 2 श्वासों के बीच के विराम की फिक्र करने लगे तो उससे तुम्हारी सजगता खंडित होगी। इसलिए उन्होंने सिर्फ यह कहा कि होश रखो। जब श्वास भीतर आए तो तुम भी उसके साथ भीतर जाओ, और जब श्वास बाहर आए तो तुम भी उसके साथ बाहर आओ। विधि के दूसरे हिस्से के संबंध में बुद्ध कुछ नहीं कहते। इसका कारण यह है कि बुद्ध बहुत साधारण लोगों से, सीधे सादे लोगों से बोल रहे थे। वे उनसे अंतराल की बात करते तो उससे लोगों में अंतराल को पाने की एक अलग कामना निर्मित हो जाती, और यह अंतराल को पाने की कामना बोध में बाधा बन जाती। क्योंकि अगर तुम अंतराल को पाना चाहते हो तो तुम आगे बढ़ जाओगे, श्वास भीतर आती रहेगी और तुम उसके आगे निकल जाओगे, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि अंतराल पर है। जो भविष्य में है, बुद्ध कभी इसकी चर्चा नहीं करते। इसीलिए बुद्ध की विधि आधी है, लेकिन दूसरा हिस्सा अपने आप ही चला आता है। अगर तुम श्वास के प्रति सजगता का, बोध का अभ्यास करते गए तो एक दिन अनजाने ही तुम अंतराल को पा जाओगे। क्योंकि जैसे जैसे तुम्हारा बोध तीव्र, गहरा और सघन होगा, जैसे जैसे तुम्हारा बोध स्पष्ट आकार लेगा, जब सारा संसार भूल जाएगा, बस श्वास का आना जाना ही एकमात्र बोध रह जाएगा, तब अचानक तुम उस अंतराल को अनुभव करोगे जिसमें श्वास नहीं है। अगर तुम सूक्ष्मता से श्वास प्रश्वास के साथ यात्रा कर रहे हो तो उस स्थिति के प्रति अबोध कैसे रह सकते हो जहां श्वास नहीं है। वह क्षण आ ही जाएगा जब तुम महसूस करोगे कि अब श्वास न जाती है न आती है, श्वास क्रिया बिल्कुल ठहर गई है और उसी ठहराव में श्रेष्ठ का वास है। यह एक विधि ही लाखों करोड़ों लोगों के लिए पर्याप्त है। सदियों तक समूचा एशिया इस एक विधि के साथ जिया और उसका प्रयोग करता रहा। तिब्बत, चीन, जापान, बर्मा, श्रीलंका, भारत को छोड़कर समस्त एशिया सदियों तक इस एक विधि का उपयोग करता रहा, और इस एक विधि के द्वारा हजारों व्यक्ति ज्ञान को उपलब्ध हुए, और यह पहली ही विधि है। दुर्भाग्य की बात कि चूंकि यह विधि बुद्ध के नाम से संबद्ध हो गई, इसलिए हिंदुओं इस विधि से बचने की चेष्टा में लगे रहे, क्योंकि यह विधि बौद्ध की तरह बहुत प्रसिद्ध हुई। हिंदू इसे बिल्कुल भूल गए। इतना ही नहीं, उन्होंने और एक कारण से इसकी अवहेलना की, क्योंकि शिव ने सबसे पहले इस विधि का उल्लेख किया। अनेक बौद्धों ने इस विज्ञान भैरव तंत्र को बौद्ध ग्रंथ होने का दावा किया। वे इसे हिंदू ग्रंथ नहीं मानते। यह न हिंदू है और न बौद्ध, और विधि मात्र विधि है। बुद्ध ने इसका उपयोग किया, लेकिन यह विधि उपयोग के लिए मौजूद ही थी, और इस विधि के चलते बुद्ध हुए। यह विधि तो बुद्ध से पहले भी थी, वह तो मौजूद ही थी। इसको प्रयोग में लाओ। यह सरलतम विधियों में से एक है अन्य विधियों की तुलना में। मैं यह नहीं कहता कि यह विधि तुम्हारे लिए सरल है। संभवतः अन्य विधियां अधिक कठिन होंगी। यही कारण है कि पहली विधि की तरह इसका उल्लेख हुआ है।